ये देखिए अंदर से लेना। कुर्सी में हो के कुंडी उतारवाने वाला दिया ना ऐसे बस पिलर इस बनकर जीवा तो पिलर चा आज तक और कौन इंजस और आपके माध्यम से नेर आने डस्टबिन नजर वहाँ ये क्या बोलने तो बोलने को ये को उधर नहीं जाओ और मगसी है ये यार हो जा करो घर तहसीलदार है वो हमारे साथ में इस वक्त मतलब ओवरलोड मसला कोई ना नाल जोर कर ऊपर से जितना पानी आता है वो इधर कटिंग मारता, उधर नहीं मारता, उधर से पानी ये सब हाँ अंदर घास तक है बकर पानी बन जाए तो लास्ट का ये छोटो वाला तो बनाने से घास जनाब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल सन ऑफ अब्दुल रशीद वानी है। मैं लावर दलवा वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। जब से ये मतलब 2 हफ्तों से जो लगातार बारिशें हो रही हैं तो इन मकानों के आसपास छोटी छोटी दरारें होने लगी। उसके बाद जब ज़्यादा बारिश हुई 29 तारीख को तो उस दिन मज़ीद दरारें बढ़ गई, जिस दिन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश थी। और शाम के वक़्त हमने यहाँ पे अचानक से पता चला QRT संगलदान को, वो यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ वगैरह उठाए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया और एडमिनिस्ट्रेशन भी फौरी तौर एक्शन में आई और उनकी तरफ से हमें फ़ोन आए अगर ज़्यादा ख़तरा है तो रात को ही वहाँ से शिफ्ट हो जाओ। लेकिन फिर भी रात हमने जैसे कैसे इधर ही गुजारी और दरारें थोड़ी बढ़ तो गई थी लेकिन फिर भी हम अभी नॉर्मल समझ रहे थे।
मुसलसल जब मौसम साफ हो गया तो उसके बाद फिर से दरारें आस्ता आस्ता बढ़ने लगी इन 3 मकानों में। ये कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मकान हैं इस वार्ड नंबर 3 में। दरारें जब बढ़ने लगी तो कल फिर अचानक से दरारें मकानों में बढ़ने लगी, जिससे हमें ज़्यादा खतरा लाहक हुआ और हमने आज सुबह तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई शुरू की और उन्होंने इन 3 मकानों के ऊपर नोटिसें लगाई कि आप इनको खाली करो और मुतल्लिका पंचायत घर में जाओ। तो हमने उनसे यही मुतालबा किया कि पंचायत घर में हम जाते, लेकिन हमारे पास माल मवेशी भी है। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें टेंट दिए जाए जब तक कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि माल मवेशी की वजह से हम पंचायत घर पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इधर ही किसी जहां ये स्लाइड एरिया है इसके बाहर कहीं हम टेंट लगाएंगे तो वहां पे हम रह सकते हैं। इलाका दसने की वजह यही है, एक तो ये ज़ोरदार बारिश हुई, लेकिन दूसरी वजह इसकी ये भी है कि ये दलवा और संगलदान एडजॉइनिंग बिल्कुल नज़दीक में है। इसमें एक बड़ा नाला है जिसका नाम गुरुखड नाला है। संगलदान की तरफ से जब नॉर्दर्न रेलवे केआर सेल ने डंपिंग की तो वो मलबा जो था वो पत्थर सारा नाले में आ रहा था और नाला जो है ब्लॉक हुआ और नाला जिस पोजीशन में था वो उससे लगभग 30-40 मीटर इधर आ गया है और अब पानी की कटाव की वजह से जमीन को नीचे से ही मतलब वो खिसकना शुरू होगी और ऊपर तक नुकसान मतलब हो गया है इसका। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, आप खुद इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जो पूरी यहाँ फैमिली है, मैं यहाँ पे हमसाया हूँ, सब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के रहने मतलब उस ज़मरे में आते हैं। तो हमारे पास पूरी उम्र एक जायदाद होती है, कितना कुछ इंसान करता है घर के लिए। इस वक्त ये बेघर हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर, आगे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ उनका रहायश होगा, कैसे घर की फैसिलिटी होगी। बिल्कुल एक तो शेड के नीचे जाएंगे और वहाँ किस तरह ये ज़िंदगी बसर करें। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इनके बारे में फौरी तौर मज़ीद कोई अच्छे इकदाम उठाएं ताकि इन गरीब लोगों को इमदाद हासिल हो सके। सबसे पहले तो हमारा परनौत का इलाका जो है वो पूरा ज़मीन निकल आई और उसके बाद डलवास और डलवास के बाद हमारा संगलदान है जो लोअर दलवा में आता है और वार्ड नंबर 3 है। ये भी सेम उसी कंडीशन की तरह से पूरा मतलब इलाका जो है निकल रहा है। फ़िलहाल तो इसमें 3 मकान आए हैं हमारे यहाँ पे लोअर दलवा में। तो अभी इसमें 5 फैमिलियाँ रह रही है जिसमें कम से कम 35 लोग हैं। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस लगी हुई है, तीनों घरों पे हमने नोटिस लगा दी है। तो अभी ये लोग हैं माल मवेशी है इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब बोला गया है इनको कि तुम पंचायत घर में या और कहीं रहो, तो ये अपना माल मवेशी लेके पंचायत घर में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो संगलदान की क्यूआरटी टीम है, हम पूरे यहाँ पे जिस दिन पहले थोड़ा सा हुआ था ये अपना ज़मीन 29 तारीख को ज़मीन खिसकी थी, हम उस दिन भी पहुँचे थे और आज भी जब हमें पता चला तो हम आज भी पहुँचे यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये 3 घर हैं फ़िलहाल जो इस जद में आए हैं, ये 3 के तीनों मतलब अभी बेघर हो चुके हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको टेंट दिया जाए या कुछ, जिससे ये अपनी मतलब यहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह में रह पाएंगे, अपने माल मवेशी के साथ रहेंगे। तो अभी इनके जो आपने देखा इसकी तस्वीरें ली होगी, 3 के 3 मकान बिल्कुल डैमेज हो गए। आपने देखा होगा जो अभी तक हम सामान बाहर निकाल रहे थे, बिल्कुल तीनों के तीनों मकान हमने खाली कर दिए हैं। यहाँ रेलवे की वजह से जो संगलदान रेलवे स्टेशन इतनी मिसाल वहाँ से मिट्टी उठाएगी और टंडल से जितना भी मार्ग निकला वो इसी डंपिंग में ओवरलोड की वजह से नाला पूरा 10 या 40 मीटर नाला उस साइड चला गया है। यहाँ पे 3 मकान अभी गिर रहे हैं, उनमें दरारें पड़ गई, उसके साथ साथ में ही हमारे मकान भी क्रैक हो गए और इसकी जिम्मेदार रेलवे होगी। जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, सेल नंबर 7051269761। इकबाल के शाहीन हम, आयत का हम जोश हैं, बेमिसल है ताबिंदगी, सूरज के हम दोष हैं,
जाना है जाना सितारों के पार, दुनिया को देना है इल्म और प्यार। इल्म की रोशनी से रोशन होगा हर घर। अपने मुस्तकबल के सितारों को जिम्मेदार लोगों के हाथों में सौंपें। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल गूल, जहां पर वसी प्लेग्राउंड, माहिर असातिज़ा की खिदमात, हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो, जदीद साइंस और कंप्यूटर लेबोरेटरी, मजबूत निज़ाम तालीम, मेयारी निसाब, मुनासिब फीस स्ट्रक्चर, किरदार साजी पर खसूसी तवज्जो, साइंस